नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सीएम रघुवर दास की समीक्षा बैठक है। तो सीएम रघुवर दास आज सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में सीएस, गृह सचिव और सचिव भी मौजूद हैं और साथ ही सभी जिलों के उपायुक्त और प्रमंडल के आयुक्त भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम रघुवर दास इन सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पर भी चर्चा हुई है। तो सीएम रघुवर दास आज सेक्रेटेरिएट में समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा गृह सचिव और तमाम सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। साथ ही सभी जिलों के डीसी और प्रमंडल के आयुक्त भी बैठक में शामिल है। सीएम रघुवर दास इन सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करें और खासतौर पर बैठक में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पर भी चर्चा हुई है। रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनके कल्चर रिपोर्ट में इंफेक्शन नहीं मिला। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए रिम्स के डॉक्टरों ने सिर्फ मकर संक्रांति के दिन उन्हें चूड़ा दही खाने की अनुमति दी है। लालू प्रसाद के डॉक्टर डीके झा ने कहा कि लालू प्रसाद का क्रिएटिनिन शुगर भी लगभग ठीक है। एक दिन चूड़ा दही खा लेंगे तो जुलूम नहीं हो जाएगा, उसके लिए हम लोग रोक नहीं लगाएंगे। वो कल्चर रिपोर्ट हम लोग कल किए तो उसमें नहीं आया, नहीं आ गया रिपोर्ट, उसमें नहीं आया इन्फेक्शन, तो हम लोग एंटीबायोटिक नहीं स्टार्ट किए अभी। नहीं, वो थैंक्स गॉड इन्फेक्शन इतना नहीं था कि उसमें दवाई देने की जरूरत पड़े। और अगली खबर धनबाद से करीब 20 महीने से जेल में बंद झरिया विधायक को आज रांची रिनपास भेजा गया। संजीव सिंह को कड़ी पुलिस सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी से कुछ जरूरी टेस्ट के लिए रांची भेजा गया है। दरअसल झरिया विधायक एमनेसिया नाम की मेमोरी लॉस की बीमारी से पीड़ित है, जिसको लेकर धनबाद के डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने कुछ जरूरी टेस्ट की सलाह दी थी। इसके बाद धनबाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें रांची भेजा गया। जांच के बाद उन्हें वापस धनबाद जेल ले जाया जाएगा, लेकिन जांच होने तक वो बिरसा मुंडा कारा रांची में रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए समितियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पार्टी की प्रचार प्रसार शाखा का प्रमुख बनाया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी की खास बात यह है कि इसमें झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी में 20 लोगों को शामिल किया गया है, जबकि प्रचार प्रसार समिति में 8 लोगों को जगह दी गई है। हेलो। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न समितियों की घोषणा की। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को संकल्प पत्र समिति में सदस्य बनाया गया है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को संकल्प पत्र में जगह मिलना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अर्जुन मुंडा को मैनिफेस्टो कमेटी में जगह मिलने पर प्रदेश बीजेपी ने इसका स्वागत किया। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे आज दोपहर बाद रांची पहुंच रहे हैं, जो 3 दिनों तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आज शाम 7 बजे पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। अर्जुन मुंडा जी को जो जिम्मेवारी दी गई, ये झारखंड की जिम्मेवारी है और झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे देश की जो कमेटी बनी है उस कमेटी में अर्जुन मुंडा जी हैं और उनको बधाई के साथ और केंद्र को भी बधाई, जिन्होंने झारखंड प्रदेश के एक युवा नेता को उन्होंने जगह दिया है। और 2019 की जो तैयारी है, क्योंकि तैयारी तो हम लोग 365 दिन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता लगातार लगे हुए हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश के 310 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, जहां एक ब्लॉक एक लीडर के नाम से पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि प्रमंडलवार रैली की तैयारी के लिए जोनल कोऑर्डिनेटर कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के निर्देश पर जन जागरण अभियान भी प्रदेश में चलाया जाएगा। देखिए, पूरी तैयारी चल रही है। हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर जो उनके जिम्मे 2-2 जिले हैं जहां पर प्रमंडलवार रैलियां होनी है, उनका प्रवास सुनिश्चित हो गया है और एक एक कमेटियों का सत्यापन किया जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और साथ ही साथ कार्यक्रम की तैयारी भी हो रही है।
और साथ ही साथ राहुल गांधी जी की जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जनसंपर्क अभियान, उसकी तैयारी को भी लेकर के 310 ब्लॉक में एक लीडर एक ब्लॉक का कार्यक्रम तय होने वाला है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस पशुपेश में और विरोधी तंज कस रहे हैं। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बन रहा महागठबंधन तैयार होने से पहले ही बिखरता हुआ दिख रहा है। झामुमो के बाद सीपीआई के हजारीबाग सीट को लेकर अल्टीमेटम ने कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है। 17 जनवरी को हेमंत सोरेन के आवास पर होने वाली बैठक से पहले सीपीआई के हजारीबाग सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे महागठबंधन को झटका के बराबर है। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपील किया है कि हजारीबाग आप सीट छोड़ दें और बाकी सीटों पर आप लड़ें, हम मदद करेंगे। अगर हजारीबाग सीट नहीं छोड़ेंगे तो मजबूरी में हमको 500 सीट पर लड़ना पड़ेगा। हमने तय किया है कार्यकारिणी ने कि 20 तारीख तक 500 सीट के कैंडिडेट का नाम जिला से तय करके भेज दें, ताकि अगले आखिरी सप्ताह तक हम कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा कर सकें। सीपीआई के रुख से कांग्रेस में खलबली है। हालांकि कोशिश ये है कि लाल सलाम के आंदोलन को किसी तरह मैनेज किया जाए। बहुत सारे राजनीतिक हालात बदलते हैं, तो मैंने कहा कि व्यवहारिक पक्ष देखी जाएगी और कौन सीटों पे कौन सी पार्टी मैं समझता हूँ जीतने की स्थिति में है, वो एक फैक्टर है। उन चीज़ों को देखते हुए ही मैं समझता हूँ कि आला कमान है और जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो इस पर निर्णय लेंगे। इधर महागठबंधन बनने से पहले ही विपक्ष में चल रहे घमासान पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। ठीक है, टीवी पे आपको दिख रहा है गठबंधन है, लेकिन अंदर से वो संतरे की तरह है। बाहर से एकदम गोल मटोला और अंदर में फाके फाक है, जैसे संतरा अंदर में फाका फाक होता है। इन लोग का आपस में ही कोई गठजोड़ नहीं है और सिर्फ लोभ लालच, और समझिए कि झारखंड को किस तरह से लूटने का जो काम पहले विगत पूर्व में भी किया गया, उसी तरह से आज भी वह सोच है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान का लाभ किसको कितना मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सीटों को लेकर मचा घमासान महागठबंधन की सेहत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो महागठबंधन में सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश पर सीपीआई पानी फेर सकती है। सीपीआई किसी भी सूरत में हजारीबाग संसदीय सीट किसी और को देने के मूड में नहीं है। सीपीआई के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को छोटे दलों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा महागठबंधन में शामिल लोग सीपीआई, सीपीएम और माले को किनारे करके नहीं चल सकते। वहीं मेहता ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को सीएम उम्मीदवार बनाने पर सीपीआई को आपत्ति नहीं है। 14 में एक सीट बाबूलाल मरांडी जीते थे कोडरमा में, और चूंकि वो जो बीजेपी में चूंकि वो थे, वो बीजेपी के चलते नहीं, अपना उनका व्यक्तित्व था। और फिर उन्होंने जब छोड़ दिया बीजेपी तो रिजाइन किया, तब भी वो जीत गया। तो इसलिए वो बीजेपी की जीत नहीं होगी, उसकी अपनी जीत थी। सारे के सारे इस बार भी हम चाहते हैं झारखंड में जो बड़ी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये तमाम लोग छोटे पार्टी जो हैं, वामदल हैं, दूसरे मिल करके बैठक करें, बैठक करके तय करें, थोड़ा स्वार्थ से ऊपर होकर के सोचें कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे यहाँ से खदेड़ देना है, और तभी वो सफलता मिलेगी। खितौरी, घटवाल और घटवार को इस साल आदिवासी का दर्जा मिलना तय है। इस बात का आश्वासन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी है। इन तीनों जातियों के साथ न्याय मिल सके, इसे लेकर खुद निशिकांत दुबे लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी माने तो इस साल लड़ाई अंतिम होगी। गौरतलब है कि तीनों जातियों को आदिवासियों का दर्जा दिलाने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। ट्राइब कमीशन ने जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया है और आशा है कि 15 दिन के अंदर जो है राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नई रिपोर्ट देंगे तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और 2019 में उनको कैसे घटवाल, घटवार और खितौड़ी को आदिवासियों का दर्जा मिलेगा, उसकी लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर है।